नमस्ते, मैं हूँ शशि और आप सबको स्वागत है मेरी चैनल पे। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। आप जब भी चाहें ये रीडिंग देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि आपको आपका प्रेजेंट में जो भी स्टक सिचुएशन है, ये सिचुएशन से आप कैसे निकल पाएंगे, ये स्टक वाले सिचुएशन से, और आपको क्या करने को बोला जा रहा है। देख लेते हैं। पहला कार्ड ये गिरा है, तो ये कार्ड मैं ले रही हूँ, लैक ऑफ अवेयरनेस। आपके लाइफ में आपका जो भी थॉट प्रोसेस है उनसे आप अवेयर नहीं हैं, ऐसा हो सकता है। मिस्ड चांसेस एंड अनसीन रिस्क्स, सीक फैक्ट्स एंड स्टे ओपन माइंडेड, इनसाइट अपॉर्चुनिटी। आपको ये बोला जा रहा है, आपका दिल और दिमाग खोल के रखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि कोई भी सिचुएशन जिसमें आप फिलहाल फंसे हुए हैं वो किस लिए फंसे हुए हैं और किन लोगों के लिए फंसे हुए हैं। जब आप देखेंगे, आप सोच पाएंगे, तब सोचने के बाद आपको आंसर मिलेगा कि अच्छा, ये मेरे लाइफ का ये वाला सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है। आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट सिचुएशन जिसमें आप फंसे हुए हैं, इस सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है और किस लिए आप फंसे हुए हैं। तभी आपका जो अवेयरनेस है ये खुल जाएगा। आपका जो इंट्यूशन है वो गाइड करेगा रियल पाथ पर चलने के लिए, ताकि आपका जो ये प्रेजेंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन, स्टक वाले सिचुएशन से आप जितना जल्दी हो निकल पाए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ चौकन्ना रहना है और खुद से स्टेप्स लेना है बदलने के लिए। प्रेजेंट सिचुएशन बदलने के लिए खुद में अगर कुछ बदलना है आपको, वो भी आप बदल सकते हैं। और देखिएगा, जब भी आपका अवेयरनेस खुल जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपका सोचने की ताकत खुल जाएगा, आपके मन के अंदर स्टिलनेस आएगा, तब भी आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। सब रीज़न आप जान पाएंगे खुद से ही। आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो जाएगा और आपको आपका इंट्यूशन ज़रूर गाइड करेगा सच और सही राह पर चलने के लिए। अब देख लेते हैं और क्या बोला जा रहा है आपको करने के लिए, ताकि आपका ये जो प्रेजेंट स्टक वाले सिचुएशन है, इस सिचुएशन से आप निकल पाए जितना जल्दी हो सके, आपका लाइफ स्मूथ हो जाए। डिसेप्शन, a slippery slope erodes trust, honesty fosters connection and authenticity, integrity, transparency, trust। आपको बोला जा रहा है इस कार्ड के जरिए कि खुद पे ट्रस्ट करना सीखें। आप खुद को ट्रस्ट करने के लिए लायक हैं, ये सोचिए। ये लाइन ध्यान में रखें, इसको सोचिए कि आपको खुद पर बहुत ट्रस्ट करना है ताकि आपका जो अवेयरनेस है वो खुल जाए। कार्ड भी वैसा ही आया है, एनर्जीज। आपको खुद पर बहुत ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करने के बाद आपका इंट्यूशन जो भी बोल रहा है, आप मानो आपका कोई भी प्रेजेंट सिचुएशन हो जिसमें आप फिलहाल स्टक हो, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में आप स्टक हो, या कोई जॉब इशू हो सकता है कि कोई जॉब में आप स्टक हो, या कोई घर में भी कोई इशू हो सकता है आपस में, घर वालों में, अंदर फैमिली में। ये भी कोई सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आप स्टक हो सकते हो। तो आपको खुद पर भरोसा रखना है, खुद के इंट्यूशन, खुद के अंदर का गाइडेंस को सुनना है, बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है लाइफ में। एकदम सही डिसीजन आपको लेना है। प्रेजेंट स्टक वाले सिचुएशन से जितना जल्दी हो सके आप रिलीज हो पाए। अब देख लेते हैं और क्या बोला जा रहा है आपको। आपका प्रेजेंट स्टक सिचुएशन से आप कैसे निकल पाएंगे। Stubborn. It can denote perseverance, but it also may hinder progress, flexibility, resolve, growth. Stubborn का मतलब हम सबको पता है, आप बड़े ही ज़िद्दी हो, ऐसा हो सकता है। आपके ये जो ज़िद है, इस ज़िद के वजह से
बहुत सारे गलतियाँ ऑलरेडी आपके लाइफ में हो चुके हैं। अगर आप खुद के बारे में ध्यान से बैठ के 10 मिनट भी आप सोचिएगा ना आपका पास्ट लाइफ के बारे में, तब आपको ध्यान में आएगा कि मानिए आपके पास में ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस हुआ हो जो आपके ये जो सिचुएशन में आप ऑलरेडी ट्रबल्ड हो चुके हैं, आपके ये स्टबर्ननेस की वजह से, आपके ये ज़िद की वजह से बहुत सारा लॉस आपको हो चुका है। ये लॉस आपके रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है, आपका जॉब का लॉस हो सकता है, या आप ऐसा भी हो सकता है ज़िद की वजह से आपने बहुत सारे अहम दोस्तों को लाइफ में खो दिया हो। ओवरऑल ये ज़िद की वजह से, जो अगर ज़्यादा ज़िद करे कोई इंसान तो सच में उस इंसान के लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारे तकलीफ़ें आते हैं, बहुत सारे बर्डन आते हैं लाइफ में। तब उनको और स्टक महसूस करते हैं, तब उनको वो सिचुएशन से निकलने का रास्ता नहीं दिखता है। तो आपको आपका प्रेजेंट सिचुएशन, स्टक सिचुएशन से निकलने का रास्ता तभी मिलेगा जब आप बैठ के खुद से सोचेंगे, खुद पर भरोसा करते हुए, सोच समझ के सही डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर मानो आप में कुछ भी खामियां हो तो टाइम है सबके पास बदलने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में ज़िद है और ये ज़िद आपको बदलना है, तो थोड़ा एंगर इश्यूज अगर आप में है, ये कम कीजिएगा, देखिएगा ऑलरेडी ज़िद जो है आपका कम हो जाएगा। जब भी आपका मन ज़िद करना शुरू करे तो मन को समझाइए कि फ़िलहाल ज़िद नहीं करते, अच्छे बच्चों की तरह ज़िद को हटाइए, ज़िद से जीतिए। जब भी आप अपने ज़िद से, यानी कि अपने खुद के इस ट्रेट से अगर आप जीतेंगे, तो आपका हर एक लाइफ का जो स्टक सिचुएशन है वो खुद ब खुद खुल जाएगा। आप निकल जाएंगे कोई भी स्टक सिचुएशन से। जैसे कि एंगर भी बहुत ख़राब है, ज़िद भी अच्छा नहीं है। लाइफ में ज़िद अगर हो तो बहुत तकलीफ होता है उस इंसान को। लास्ट कार्ड है लाइट द डार्कनेस। डार्कनेस कैनॉट डिस्पेल डार्कनेस, ओनली लाइट कैन। लव, क्लैरिटी, अवेयरनेस। देखिए फिर से आपको अवेयरनेस यानी कि आपका मन चौकन्ना रखने को बोला जा रहा है। आपको अवेयर होना चाहिए। अब ये जो अवेयरनेस है ये क्या है, कैसे आप अपने अवेयरनेस को इंक्रीज कर पाएंगे? ये अवेयरनेस को आप 10 मिनट का हर दिन का मेडिटेशन करके जगा सकते हैं, या तो डीप ब्रीदिंग, जब भी आपके मन में बहुत गुस्सा आए तो 2-3 बार गहरी सांस ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि बैठ जाए, तब भी 2-3 बार बहुत लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लीजिए। अंदर सांस लीजिए, बाहर सांस छोड़िए। तभी जब डीप ब्रीदिंग आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार, उसी टाइम देखिएगा आपका अवेयरनेस खुल जाएगा, आपका जो एंगर इश्यूज है वो भी खत्म हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। डार्कनेस कैनॉट डिस्पेल डार्कनेस, ओनली लाइट कैन। सोचिए आप अपने रूम में हैं और रूम का लाइट्स जो है वो ऑफ हो चुका है और रात के अंधेरे का टाइम है। फिलहाल तो आपको लाइट चाहिए। जब आप लाइट्स ऑन करेंगे तभी आपके रूम में लाइट आएगा। तो माने आपका अंदर भी डार्क है, बाहर भी डार्क है। जब तक ना लाइट आए, एकदम अंधकार तभी जाएगा आपके लाइफ से जब आप लाइट के तरफ जाएंगे। मानिए कि आपका लाइफ में कोई भी डार्कनेस का टाइम या फेज चल रहा हो, तो आपको हल्का होना है, बहुत लाइट होना है। कोई भी सिचुएशन हो जिसमें आप स्टक फील कर रहे हो, आपको सोचना है लाइटली कि अच्छा अच्छा ये हुआ है, अच्छा चलिए ये कर लेती हूँ, क्या वो कर लेती हूँ। या 10 मिनट बैठ के सोचिए कि ये वाले मेरा स्टक सिचुएशन है, इस सिचुएशन से बिना दिमाग गर्म किए हुए, बिना ज़िद्दीपन लाते हुए मैं कैसे इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग वो वाले सिचुएशन से निकल सकते हैं। अगर मन में हो हौसला और खुद से हो प्यार, तो हर बार जीत आप ही की होगी। कोई भी सिचुएशन हो, आपको कोई भी डार्कनेस नहीं हरा सकता है अगर लाइट आपके अंदर हो तो आपको क्या करना है, आपको आपके अंदर लाइट जगाना है। सिर्फ अच्छा सोच के आप अपने अंदर का लाइट जगा सकते हैं।
खुद पर विश्वास करके आप अपने अंदर का लाइट जगा सकते हैं। करके देखिए ना, कितना मज़ा आता है। आपके लाइफ में हर एक बाधाएं आप खुद ब खुद काट के निकल सकते हैं। ऐसा कोई सिचुएशन अगर आए, स्टक, आप लाइफ में बहुत स्टक फील कर रहे हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं, तो ज़रूर आप खुद पर देखिएगा, तब ट्रस्ट नहीं किए होंगे। तो आपको खुद पर ट्रस्ट करना है, अपने आप पर ट्रस्ट करना है, अवेयरनेस इंक्रीज करना है खुद का, और आगे बढ़ना है। अब देख लेते हैं लास्ट मैसेज। आप बोल सकते हैं कि आपको क्या बोला जा रहा है करने के लिए। आपके लाइफ में कोई भी ऐसे स्टक वाले सिचुएशन हो, तो आप उस वक्त क्या कर सकते हैं ऐसा जो कि आपका हेल्प हो जाए और आप उस सिचुएशन से निकल जाए। देखिए, ये वाला मैसेज आया है, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। जैसा कि मैंने बताया है वैसा ही आपको करना है। आपको खुद के लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेना है। आपको ये समझना है कि ये आपका लाइफ है। आपका लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में ना दे। अगर आप बिलो 18 ईयर्स के हैं तो ही अपने पेरेंट्स जो भी कह रहे हैं, या बड़े जो भी कह रहे हैं, डेफिनेटली आप बड़ों का बात सुन के चलें। अगर आप एक मैच्योर्ड इंसान हैं, जॉब कर रहे हो और फिलहाल अपने लाइफ में एक स्टक सिचुएशन में हो, जिस सिचुएशन के बारे में आप किसी और को अभी तक नहीं बता पाए हो, ना ही आपके फ्रेंड्स को, ना ही आपके पेरेंट्स को, और ये जो बात है मनो मन में आपको अंदर ही अंदर खाया जा रहा हो, तो ये रीडिंग सिर्फ आप ही के लिए है। आपको ये लास्टली बोला जा रहा है, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। अपने लाइफ का कंट्रोल अपने ऊपर ही रखें, अपने हाथ पर रखें अपने लाइफ का कंट्रोल। खुद पे, सबसे अहम बात, खुद पे विश्वास करें, खुद पर ट्रस्ट करें। मानिए आप किसी के बारे में सोच रहे हैं या कोई भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं और आपका मन बोल रहा है कि वो इंसान ठीक नहीं है, किसी भी इंसान हो सकता है, कि ये जो सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में, इसका रीज़न वो इंसान है। मानो ये चीज़ आपके मन में आपको बोल रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, जो भी सिचुएशन है फ़िलहाल आपके लाइफ में, उस सिचुएशन का ज़िम्मेदार कोई ब्ला 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 कोई इंसान है। पर आप उसी टाइम खुद को बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मतलब आप खुद को झूठा समझ रहे हैं, और आपके मन के अंदर, आपका जो मन है प्योर है, जो डिवाइन सोल है, जो ऑलरेडी कनेक्टेड है गॉड से, हम सब गॉड के साथ कनेक्टेड है, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। हम में एक पावर है, वो पावर है इंट्यूशन का पावर। और कभी ना कभी हर एक इंसान में ये इंट्यूशन वर्क करता है, बोलता है कि ये सही नहीं है, ये काम गलत है, कि तुम गलत कर रहे हो, या आपका जो सिचुएशन है इसका ज़िम्मेदार वो इंसान है, इनसे बात मत करो। ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से भी ऐसा कुछ इंट्यूटिव मैसेज मिल चुका हो, पर आप ध्यान नहीं देते हो, आप ऐसे ही चले जाते हो, या अपने अंदर का बात आप ध्यान से सुनते नहीं हो। तो इसी वजह से मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, बोला जाता है भी। 10 मिनट का कोई भी मेडिटेशन अगर आप कर लें, ओम नमः शिवाय हो सकता है, या ओम शब्द का मेडिटेशन हो सकता है जो कि यूनिवर्सल है, या अगर आप कोई भी देवी शक्ति का पूजा कर रहे हैं उनका भी मंत्र बोल सकते हैं। अगर वो आपकी मर्ज़ी, कोई आपका जो इष्ट देव हो उनका बीज मंत्र आप एटलीस्ट 10 मिनट्स का जाप करके देखिए हर रोज़। 10 मिनट 24 घंटा में से एक इंसान 10 मिनट खुद के लिए तो दे ही सकता है। मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ? अगर 10 मिनट आप खुद को दें, आपके प्रेजेंट लाइफ में जो भी स्टक सिचुएशन है, और वो स्टक सिचुएशन का रीज़न्स जो भी आपके सामने आ रहे हैं, और आप उन सब रीज़न्स को एक के बाद एक करके अनदेखा कर रहे हैं, वो आप अनदेखा नहीं करेंगे। आप जब खुद पर ट्रस्ट करेंगे, तब आप सब चीज़ें एकदम बारीकी से सोचने लगेंगे।
तब आपको खुद में विश्वास आएगा। इसीलिए सबसे ज़रूरी है खुद पर विश्वास करना। मैं हमेशा बोलती हूँ इसलिए खुद पर 100% ट्रस्ट करें। अगर खुद आपके मन कुछ सोच रहा है कोई भी स्टक सिचुएशन के बारे में, तो ध्यान दें वो क्या सोच रहा है। नेगेटिव सेल्फ टॉक कभी भी मत करिएगा। अगर आपका मन कुछ बोल रहा है सुनिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा, परखिएगा, देखिएगा, परखने में क्या जाता है। पर यूं ही तुरंत अपने मन को ना समझाना या बिना सोचे समझे ही ना कर देना, तुरंत खुद को बोलना नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, नहीं वो मुझको बैक स्टैब नहीं कर सकते, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, वो तो मुझे बैक स्टैब नहीं कर सकते हैं, वो तो मेरा दोस्त है। पर मन आपका बोल रहा है नहीं वो इंसान आपका दोस्त नहीं है, आप थोड़ा देखें। इसीलिए बोला जा रहा है आपके लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें, खुद पर विश्वास करें। और अगर आज का रीडिंग, आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, या मैं जो भी आपको बता रही हूँ आपको अगर अच्छा लगा हो, तो ज़रूर 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 प्लीज़ मैं ये बोलूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल और नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लीजिएगा ऑल सेक्शन, ताकि मेरी हर एक नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू। खुश रहें।